अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गौसियत इमाम में फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया बलते हैं आंखें बुहे तलवा तेरा, औलिया बलते हैं आंखें बुहे तलवा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। आइए हज़रात हम और आप मिलकर रूह कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, मंबए हसनात, दाफ़िए बलियात, हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करने पड़े बाबा से बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कुछ गम। और एक हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औलियाई तहत क़िबाई ला यारिफुहुम गैरी, यानी मेरे जितने भी वली हैं वो तमाम मेरी चादर रहमत में हैं और उनको मेरे अलावा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर अल्लाह तबारक व तआला की चादर रहमत, चादर अज़मत तनी हुई है। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को अपनी चादर रहमत में ले लेता है तो उनको अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं पहचान पाता, उनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि उनका क्या मकाम और मर्तबा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम वलियों की शान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें फ़र्क़ मरातब रखा है। इनमें से हर एक अलग अलग मनसब पर फाइज है। इनमें से कुछ सालिहीन भी हैं, इनमें से कुछ आबिदीन भी हैं, इनमें से कुछ ज़ाहिदीन भी हैं, इनमें से कुछ अब्दाल भी हैं, इनमें से कुछ औताद भी हैं, इनमें से कुछ गौसियत मुतलक़ा के मनसब पर फाइज हैं। गौसियत मुतलक़ा का एक मनसब, ये बहुत ही अजीम मनसब है। इस मनसब अजीम पर हर दौर में कोई ना कोई जरूर रहता है। गौसे मुतलक से कभी जमाना खाली नहीं जाता, क्योंकि दुनिया का निजाम भी इसी से कायम रहता है और उसके मातहत जो अब्दाल होते हैं उनके जरिए भी कायम और दायम रहता है। इस सिलसिले में करता चलूं कि हर जमाने में गौसे मुतलक जरूर रहा है, क्योंकि खुद सय्यदुल अंबिया नबियों के इमाम भी थे और गौसे मुतलक भी थे, मगर नबुव्वत का सिलसिला आप पर बंद हो गया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। वो सारे अंबियाए किराम जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए उन तमाम को मबऊस फरमा दिया, मगर विलायत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त औलियाए किराम क़यामत तक आते रहेंगे और गौसियत मुतलक़ा का सिलसिला भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि गौसियत मुतलक़ा का जो मनसब होता है वो बादशाहत का मनसब होता है। अब अगर कोई वली होगा तो गौसे मुतलक ही उसको वली बनाएगा, उसी बारगाह से ही उसको विलायत की सनद हासिल होगी। अब ज़हन को हाजिर रख करके सुनिए, गौसियत मुतलका का ये मनसब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में आपके दो वज़ीर थे, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाएं वज़ीर थे और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाएं वज़ीर थे।
जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल पुरमलाल हुआ तो ये मनसब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता हुआ। उनके भी दो वजीर थे, एक हजरत उमर फारूक आजम, दूसरे हजरत उस्मान गनी। हजरत उमर फारूक आजम बाएं वजीर थे और हजरत उस्मान गनी दाएं वजीर थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया तो ये मनसब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता हुआ। इनके भी दो वजीर थे, एक हजरत उस्मान गनी और दूसरे हजरत मौला अली। हजरत उस्मान गनी बाएं वजीर थे और हजरत मौला अली हजरत मौला अली दाहिने वजीर थे। जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हो गया तो ये मनसब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता हुआ। इनके भी दो वजीर थे, हजरत मौला अली और दूसरे हसन मुज्तबा। हजरत मौला अली बाएं वजीर थे और हसन मुज्तबा दाहिने वजीर थे। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता गया, मगर याद रखना ये मनसब गौसियत अलग है, मनसब सहाबियत अलग है, मनसब सिद्दीकियत अलग है। जब हजरत मौला अली इस मनसब पर फाइज हुए तो उनके भी दो वजीर हुए, हजरत इमाम हसन और दूसरे हजरत इमाम हुसैन। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता गया, हत्ता के हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक इस मनसब अजीम पर अहले बैत किराम का मयतहार मुसलसल फाइज होते रहे। मगर हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद ये सिलसिला रोक दिया गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा फरमाया तो ये मनसब किसी और को नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। और ये मनसब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद फिर मौकूफ है और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मनसब अज़ीम पर आज भी फाइज हैं और इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तशरीफ लाने तक ये मनसब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द है। और जब इमाम महदी क़यामत के करीब दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे तो वो इस मनसब अज़ीम पर फाइज किए जाएंगे और इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तशरीफ लाने तक ये मनसब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहेगा। ऐ मेरे प्यारो, ये वो मनसब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे तो उसकी इजाजत के बगैर कोई वली वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब कुतुब नहीं हो सकता, कोई अब्दाल अब्दाल नहीं हो सकता। ये शान, ये अजमत, ये रिफात, ये बुलंदी है हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके बुहे तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके हैं बुहे तलवा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बचपन ही के जमाने से गौसियत मुतलका के आला मनसब पर फाइज है, यानी उनसे बड़ा कोई वली नहीं है। अगर किसी को विलायत मिलती है तो गौसे आज़म के दरबार से मिलती है, अगर किसी को कोई हुकूमत और इख्तिदार मिलता है तो गौसे आज़म के दरबार से मिलता है, अगर किसी को कोई इल्म और फज़ल मिलता है तो गौसे आज़म के दरबार से मिलता है, अगर कोई अब्दाल बनता है, अगर कोई कुतुब बनता है तो गौसे आज़म के दरबार से बनता है। इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया इस्लाम की उस अजीम हस्ती का नाम है जिनकी रिफात व बुलंदी पर अज़मत निसार और शौकत कुर्बान है। जिस पर आपकी निगाह विलायत पड़ गई तो उसकी मुकद्दर का सितारा चमक उठा। अगर अदना था तो आला हो गया, रहसन था तो रहबर हो गया, मरीज था तो शिफा पा गया, अगर कोई गरीब था तो वो अमीर हो गया। हद तो यह है कि अगर कोई काफिर था तो वो दौलत ईमान से सरफराज हो गया। बिलाशुबा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत बहुत ही बुलंदो बाला है और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम और मर्तबा था इसका, और आप किस मनसब पर फाइज थे इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, अलबत्ता आपकी मकबूलियत का अंदाजा कीजिए। आप अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में किस हद तक मकबूल थे। आपने एक मर्तबा अपने दिल में यह इरादा किया कि मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। यहाँ तक कि आपने खाना पीना बंद कर दिया,
कई दिनों के बाद इलाके के मशहूर बुजुर्ग हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह खाने का एक तबाक लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर खाना तनावुल कर लीजिए। तो आपने खाने से इनकार कर दिया। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने से इनकार किया तो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह ने खाने के लिए इसरार किया। इसरार करने के बावजूद भी जब आप खाने को हाथ लगाते हुए नजर न आए तो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुझे हुक्म हुआ है तब मैं हाजिर हुआ हूँ, इसीलिए आप इसे तनावुल फरमा लीजिए। यहाँ तक कि आपके कानों में आवाज आई, या अब्दुल कादिर बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इशरब, ऐ अब्दुल कादिर मेरी इज्जत की कसम तुम खाओ, मेरी इज्जत की कसम तुम पियो। इमाम अहले सुन्नत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत बहुत ही बुलंदो बाला है। और हक तो ये है कि जो चीज आपसे मंसूब हो जाए वो भी अज़मत वाली हो जाया करती है, और ये उसी का समरा है कि जो शख्स आपके मदरसे के करीब से गुजर गया उससे भी अज़ाब कब्र उठा लिया गया। तो भला जिस इंसान ने आपकी सुहबत इख्तियार की हो, जो आपके सुहबत में रहा हो, उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा। रिवायतों में आया है कि शहर हमदान का एक नौजवान आपकी खिदमत आलिया में हाजिर होता है और अर्ज करता है, हुजूर मैंने रात अपने वालिद मरहूम को ख्वाब में देखा, वो कह रहे थे बेटा मैं अज़ाब कब्र में मुब्तला हूँ, मुझे अज़ाब हो रहा है, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ और उनसे मेरे हक में दुआ कराओ। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान से फरमाया, क्या तुम्हारे वालिद मेरे मदरसे के पास से गुजरे हैं? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर हाँ मेरे वालिद आपके मदरसे के करीब से गुजरे हैं। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए और वो नौजवान चला गया। फिर दूसरे दिन वो नौजवान खुशी खुशी आपकी बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, हुजूर रात फिर मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, वो बड़े खुश थे, सब्ज रंग का लिबास पहने हुए थे, कह रहे थे बेटा ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ की बरकत है जो तुम मुझे सब्ज लिबास में देख रहे हो, बेटा तुम उनकी सुहबत को लाज़िम कर लेना और उन्हीं की खिदमत में रहना। ये सुनकर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो कोई तुम्हारे मदरसे के करीब से गुजरेगा उससे भी अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा। हज़रात, अब मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देकर बस कादरी मुरीद को एक खुशखबरी सुना करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज से फारिग होकर के रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला बना करके दुआ करता हूँ, ऐ मौला तू मेरे मुरीद और मुरीदों के मुरीद जो मेरी तरफ मंसूब हो बगैर तौबा के रूह कब्ज़ न करना। हजरत सुहैल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दुआ पर फरिश्तों के बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना गया। जब दुआ खत्म हुई तो एक निदा आई, अब शिर्फ इन्नी कद इस्तजब्तु लक, ऐ अब्दुल कादिर खुश हो जाओ मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। यह है हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा कि अगर कोई हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मानने वाला हो, यहाँ तक कि उसका सिलसिला हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह बगैर तौबा के कब्ज़ न फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के मौला हम सबको शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। या रब्बल आलमीन हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग।